सुनो कौआ, मैं तो हमेशा ही उस तोते के पास जाके खाना खाती हूँ, वो भी फोकट में। तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई बात नहीं है। हम जाएंगे रात को और उस तोते के घर के लाया हुआ खाना खाएंगे। बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कौन खाता है। बेचारा दिन भर यहाँ वहाँ भटकता है खाना खोजने के लिए, और मैं रात को जाके खाना खाती हूँ। बड़ा ही मजा आता है। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ आज शाम चलना। नहीं नहीं गोरिया, ऐसा मत करो। वो बेचारा दिन भर खाना खोजता है, वो यहाँ वहाँ भटकता है खाना खोजने के लिए। इसीलिए कहता हूँ अपने मेहनत से खाया करो। लेकिन गोरिया नहीं मानती है। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं इस पाप में भागीदारी नहीं बनूंगा। तुम ही जाओ और खुद ही खाना खा लेके आ जाना। मुझे मत इसमें घसीटना। हाँ हाँ, तुम तो बड़े ही सत्यवादी निकले। मैं जा रही हूँ। चलो, गोरिया कहती है। मैं जा रही हूँ अभी उस तोते के घर खाना खाने। वो तो मुंह खोल के सो रहा होगा। बेचारा तोता दिन भर मेहनत करता है, फल इकट्ठा करता है, और गोरिया उसके फल हमेशा खा लेती थी। वो काफी परेशान था। अरे, ये तोता तो देखो कैसा सोया हुआ है। मूर्ख कहीं का। कोई ऐसा खाना बाहर रखता है क्या? जाने दो, मुझे क्या करना है। मैं जो काम करने आई हूँ, मैं वो काम करती हूँ। हमें काम मेरा पेट भरना ही तो है। अब मैं खाना खा लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ, वरना ये जल्दी उठ के मुझे देख लेगा। हे भगवान, तूने तो मेरा आज का दिन ही बना दिया। गोरिया फलों को खाने लग जाती है। फल काफी मीठे थे। वो तो उस तोते को भी नहीं रखती। तोता काफी गहरी नींद में होता है। तभी गोरिया सब फल खा के पेट भर लेती है। गोरिया तो अब सोचती है, हे भगवान, इसलिए तो मैंने रखा ही नहीं। चलो, ये उठने से पहले यहाँ से चली जाती हूँ। और गोरिया वहां से चली जाती है। तोता बेचारा अनजान था इस सारी बातों से। वो उठ जाता है और उसे ये सब पता लगता है। हे भगवान, तुम मेरा क्यों इतना परीक्षा ले रहे हो? मैं तो हमेशा ही मेहनत करके फल इकट्ठा करता हूँ, लेकिन क्या करूँ? कोई मैं सोता हूँ तभी आके वो सब फल खा लेता है। इसी दिन के लिए मुझे बनाया है क्या? वो खुद तो मेहनत करता नहीं और मेरे सारे फल खा लेता है, और मैं दिन भर भूखा रहता हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? कुछ रास्ता बताओ। मैं अब बहुत दिनों से तंग आ चुका हूँ। मुझे अब कुछ करना ही होगा। तोता अपने एक दोस्त बहुत ही खूबसूरत चिड़िया के पास चला जाता है और वो उस चिड़िया को बोलता है, मेरे हर रोज फल गायब हो रहे हैं। कोई आता है, मैं जब सोता हूँ तब कोई खा लेता है सारे फल। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे पेट भर खाना नहीं मिल पा रहा। मैं क्या करूँ? अब तुम ही बताओ। क्या दिमाग में कुछ आइडिया है? ये सुनकर चिड़िया कहती है, हाँ हाँ, एक तो आइडिया है। ये आइडिया लेकिन थोड़ा सा घातक हो सकता है, लेकिन तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम अब अगली बार कोई आएगा ना तुम्हारे फल खाने, तो उस फल पे पेट दर्द करने वाली दवाई लगा देना और उसे वो फल खाने देना, और तुम सिर्फ सोने का नाटक करना। हम देखेंगे आगे क्या होता है। सुनते हो? मेरे साथ आज चलो ना तुम खाना खाने। बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है। तुम तो कभी मेरे साथ आते ही नहीं हो। बड़े ही पागल हो। मेरे साथ चलोगे तो बहुत अच्छा खाना खाओगे। मैं एक बार तुम्हें कह रही हूँ, मेरे साथ चल के तो देखो। वो तोता इतना अच्छा खाना लाता है कि मैं क्या ही बताऊं। उसको देखकर ही मन में पेट भर जाता है। अब मैं क्या करूं? अब रात में होने में थोड़ा वक्त है। आज क्या लाया होगा तोता खाने में, क्या पता। यह सब पाप तुम ही करती फिरो। मैं जो मेहनत करूंगा मैं वही खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। बासी भी हो सकता है, लेकिन मैं वही खाऊंगा, अपने मेहनत से कमाया हुआ। मैं किसी का ऐसा फोकट में नहीं खाऊंगा। जाओ, तुम तुम्हारा काम करो, मेरे पीछे मत लगो। जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तुम भी चुप हो जाओ। ऐसा खाना कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ। गोरिया अब रोज की तरह तोते के घर जा रही थी, सब फल खाने। उसको आज सबक मिलने वाला था। गोरिया तोते के घर जाती है। तोते के घर में आज मीठे बेर थे।
लेकिन तोता सोने का नाटक कर रहा था। अरे वाह, आज तो बहुत मीठे बेर लग रहे हैं। हे भगवान, तुम ऐसे ही रोज नए नए फल भेजना और मैं इस तोते के घर से खाती रहूंगी। आज तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। देखो ये पागल, इतना सारा फल खा के गई हूँ फिर भी ये खाना ऐसा रखकर सो जाता है। मूर्ख कहीं का। चलो चलो, बातें करना अब छोड़ देती हूँ, वरना उठ गया तो मुझे ये सब खाने नहीं मिलेगा। तभी गोरिया खाने लग जाती है। बेर काफी मीठे थे। तोते ने उस बेर पे पेट दर्द करने वाली दवाई डाल रखी थी और वो सब देख रहा था, सिर्फ सोने का नाटक ही कर रहा था। गोरिया तो बहुत अच्छे से खाना खाने लग जाती है और वो यही सोचती है, चलो थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा सा इसे भी रख देती हूँ। तभी गोरिया वहां से चली जाती है। तोता यह सब देख ही रहा था। तोता मन में ही कहता है, आज तो इस गोरिया को सबक मिलेगा। रात में, सुनिए जी, उठ जाइए, मेरा पेट काफी दर्द कर रहा है। सुनिए, उठ जाइए ना, यह आदमी है या शैतान, सोता है तो उठता ही नहीं है। सुनिए जी, सुनिए, ओ कलूटे, उठ जाइए जल्दी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। फिर भी गोरिया का पति नहीं उठ रहा था। सुनिए, मैं अभी मर जाऊंगी। ये सुनते ही गोरिया का पति उठ जाता है और कहने लग जाता है। उससे पहले ही गोरिया कहती है, सुनिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने तो सिर्फ तोते के घर से बेर ही खाए हैं। देखा, दूसरों के घर का फोकट का खाना खाने से पेट नहीं दर्द होगा तो क्या होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उसके घर का खाना फोकट में मत खाया करो, खुद मेहनत किया करो, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो। बस बस अभी ये ज्ञान मत दिया करो मुझे। उसके पास जाइए और उससे दवा ले आइए, वरना मैं आज तो मर ही जाऊंगी। मैं क्या करूं, मैं आगे से ऐसी चोरी कभी नहीं करूंगी, मैं मेहनत से खाऊंगी। लेकिन अब आप जाइए और उससे जाके दवाई मांगिए प्लीज। तभी कलुआ अपने पत्नी के लिए तोते के घर चला जाता है। तोता समझता है कि गोरिया के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। सुनो तोता, मेरी पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो हमेशा तुम्हारे घर के खाना खाती है, लेकिन प्लीज, मैंने उससे कहा है वो आगे से तुम्हारे घर का खाना कभी नहीं खाएगी चुरा के। तुमने जो उस बेर पे दवा लगाई थी उसका इलाज बता दो, वरना वो मर जाएगी और मैं मेरी पत्नी के सिवा नहीं रह सकता। यह सुनते ही तोता कहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। सुनो तोता, तुम इतने पत्थर दिल मत बनो। नहीं नहीं, मैं पत्थर दिल कहाँ बना हूँ। ये लो दवाई और उसे जाके खिला देना। और ये जो ये रोज रोज का नाटक करती है, यानी चुरा के खाना खाती है, ये अच्छी बात नहीं है। आज तो पेट ही दर्द हुआ है, कल बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब जाओ, उसे ये दवा दे के आओ। ठीक है, मैं आगे से उसे बहुत सावधानी रखूंगा, उसे समझाऊंगा। और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे इस पत्नी के बर्ताव से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि वो आगे जाके किसी को परेशान न करे और वो मेहनत का ही खाना खाए। और फिर आगे गोरिया ने कभी किसी का घर का खाना नहीं चुराया और उसने मेहनत से ही खाना खाया।